अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं तो क्या आप उसका सही जवाब दे पाएंगे? मान लीजिए दो लोगों ने एक ही म्यूचुअल फंड में निवेश किया। दोनों ने हर महीने बराबर एसआईपी की। दोनों को लगभग एक जैसा रिटर्न भी मिला। लेकिन 20 साल बाद एक के पास करोड़ों की वेल्थ थी और दूसरे के पास उससे बहुत कम। क्या आपको लगेगा कि किसी ने गलत फंड चुना था? नहीं, असल फर्क कहीं और था। और यही फर्क आज करोड़ों इन्वेस्टर नहीं समझते। सबसे हैरानी की बात यह है कि इसी गलती की वजह से लोग लाखों रुपए खो देते हैं और उन्हें एहसास भी नहीं होता कि गलती आखिर हुई कहाँ। आज इंटरनेट पर आपको हजारों वीडियो देखने को मिल जाएंगे। कोई कहेगा कंपाउंडिंग का जादू 15 साल बाद शुरू होता है, तो कोई कहेगा 20 साल तक रुको, फिर पैसा अपने आप बढ़ने लगेगा। लेकिन क्या यह पूरी सच्चाई है? अगर कंपाउंडिंग सच में 15 साल बाद शुरू होती तो पहले 15 साल आपका पैसा क्या कर रहा होता? क्या वह बिल्कुल रुका हुआ है, या फिर हम कंपाउंडिंग को शुरू से ही गलत तरीके से समझते आए हैं? यही वो सवाल है जिसका जवाब बहुत कम लोगों को पता है। और जब तक यह जवाब समझ नहीं आता तब तक एसआईपी सिर्फ एक मासिक भुगतान लगती है, वेल्थ बनाने की मशीन नहीं। लेकिन इस वीडियो के अंत तक आप सिर्फ यह नहीं जानेंगे कि कंपाउंडिंग कब शुरू होती है, बल्कि यह भी समझेंगे कि छोटी एसआईपी भी समय के साथ बड़ा अंतर क्यों बन सकती है और क्यों कई लोग अच्छी आय होने के बावजूद भी फाइनेंशियल फ्रीडम तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन शुरुआत करते हैं एक छोटी सी कहानी से, एक ऐसी कहानी जिसका शेयर मार्केट से कोई सीधा संबंध नहीं है, फिर भी वही कहानी आपको कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा रहस्य समझा देगी। कल्पना कीजिए, एक पुरानी घड़ी बनाने वाला कारीगर था। एक दिन उसने अपने बेटे को एक बिल्कुल खाली घड़ी दिखाई। उस घड़ी में न सुई थी, न मशीन और ना ही कोई आवाज़, सिर्फ एक खाली ढांचा था। बेटे ने हैरानी से पूछा, इससे समय कैसे चलेगा? कारीगर मुस्कुराया। उसने सबसे पहले एक छोटा सा गियर लगाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और पूरा दिन बीत गया, लेकिन घड़ी अभी भी बिल्कुल शांत थी। बेटे ने कहा, इतनी मेहनत का क्या फ़ायदा? अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं। कारीगर ने कुछ नहीं कहा। अगले दिन उसने कुछ और छोटे गियर लगाए, फिर भी घड़ी नहीं चली। तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, हर दिन बस कुछ छोटे बदलाव होते रहे। बाहर से देखने वालों को लगता कि कुछ भी नहीं बदल रहा है, लेकिन अंदर हर नया गियर अगले गियर से जुड़ रहा था। फिर एक सुबह कारीगर ने आखिरी छोटा सा गियर लगाया और अचानक पूरी घड़ी चलने लगी। टिक 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 टिक। बेटा हैरान रह गया। उसे लगा आखिर गियर ने चमत्कार कर दिया। लेकिन कारीगर मुस्कुराया और बोला, नहीं, घड़ी आखिरी गियर से नहीं चली। घड़ी तो उसी दिन चलना शुरू हो गई थी जिस दिन पहला गियर लगाया गया था। अगर पहला गियर नहीं होता तो आखिरी गियर भी बेकार होता। यही बात आज लाखों इन्वेस्टर नहीं समझते। उन्हें लगता है कि 20वें साल पैसा तेजी से बढ़ा, इसलिए जादू भी 20वें साल ही हुआ, जबकि सच्चाई बिल्कुल अलग है। हर महीने लगाया गया छोटा निवेश उस घड़ी के एक नए गियर की तरह होता है। शुरुआत में उसका असर दिखाई नहीं देता, लेकिन समय के साथ वही छोटे छोटे कदम एक ऐसी व्यवस्था बना देती है जो आपकी वेल्थ को धीरे धीरे आगे बढ़ाती रहती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर कंपाउंडिंग पहले ही दिन से शुरू हो जाती तो उसका असर हमें कई साल बाद ही क्यों दिखाई देता है? यहीं से शुरू होती है इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर वह घड़ी बनाने वाला कारीगर तीसरे दिन ही हार मान लेता और कहता, इतने गियर लगा दिए फिर भी घड़ी नहीं चल रही, तो क्या वह घड़ी कभी समय बता पाती? बिल्कुल नहीं। लेकिन अफसोस की बात यह है, यही गलती लाखों लोग अपनी एसआईपी के साथ करते हैं। वे 2 साल तक निवेश करते हैं, फिर अपना पोर्टफोलियो खोलते हैं और कहते हैं बस इतना ही बढ़ा। 3 साल बाद फिर सोचते हैं इतनी मेहनत का यही परिणाम मिला। धीरे धीरे उनका भरोसा कम होने लगता है। कुछ लोग अपनी एसआईपी रोक देते हैं,
कुछ लोग नया म्यूचुअल फंड ढूंढने लगते हैं और कुछ लोग पूरी तरह निवेश करना ही छोड़ देते हैं। लेकिन उन्हें एक बात कभी समझ नहीं आती, समस्या रिटर्न की कमी नहीं थी, समस्या उनकी उम्मीदों की थी। क्योंकि हमारा दिमाग सीधे रेखा में सोचना पसंद करता है। हमें लगता है अगर पहले साल 20,000 रुपये का फायदा हुआ है तो अगले साल भी लगभग उतना ही होगा और उसके अगले साल भी लगभग वही कहानी दोहराई जाएगी। लेकिन कंपाउंडिंग सीधी रेखा में काम नहीं करती, वह धीरे धीरे अपनी ताकत बनाती है और फिर एक समय ऐसा आता है जब उसकी रफ्तार आपको चौंका देती है। इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक छोटा सा स्नोफॉल है, पहाड़ की चोटी से नीचे लुढ़कना शुरू करता है। शुरुआत में वह इतना छोटा होता है कि शायद कोई उसकी तरफ ध्यान भी न दे, लेकिन जैसे जैसे वह नीचे जाता है उस पर कई नई बर्फ चिपकती जाती है। धीरे धीरे उसका आकार बढ़ने लगता है। कुछ समय बाद वह पहले से तेज चलने लगता है और अब वह पहले से कहीं ज़्यादा बर्फ अपने साथ जोड़ता जाता है। ध्यान दीजिए, उसकी रफ्तार इसलिए नहीं बढ़ी क्योंकि पहाड़ बदल गया, रफ्तार इसलिए बढ़ी क्योंकि अब उसका आकार पहले से कहीं बड़ा हो चुका था। कंपाउंडिंग भी ठीक इसी तरह काम करती है। शुरुआत में आपका निवेश छोटा होता है, इसलिए मिलने वाला रिटर्न भी छोटा दिखाई देता है, लेकिन हर महीने आपका नया निवेश पुराने निवेश के साथ जुड़ता जाता है और पहले मिला हुआ रिटर्न भी अगली कमाई का आधार बन जाता है। यानी आज का छोटा रिटर्न कल के बड़े रिटर्न की नींव बनता है। यही वो मोड़ होता है जहाँ ज़्यादातर लोग हार मान लेते हैं और जो लोग धैर्य बनाए रखते हैं वे समय के साथ आगे निकल जाते हैं। लेकिन अब एक और सवाल उठता है, अगर सिर्फ समय ही सब कुछ है तो क्या किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करके सफलता मिल सकती है? जवाब है नहीं, क्योंकि एक ऐसी चीज़ भी है जो कंपाउंडिंग की रफ्तार को चुपचाप कम कर सकती है और हैरानी की बात यह है कि ज़्यादातर इन्वेस्टर उसे कभी पहचान ही नहीं पाते। आखिर वह क्या है, यही समझेंगे आगे। अब तक आपने एक बात समझ ली, कंपाउंडिंग पहले दिन से ही अपना काम शुरू कर देती है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है, अगर दो लोग एक ही म्यूचुअल फंड में निवेश करें और दोनों हर महीने एक जैसी SIP करें और दोनों उतने ही वर्षों तक निवेश करते रहें, तो क्या अंत में दोनों के पास बराबर पैसा होगा? जवाब है जरूरी नहीं। क्यों? क्योंकि वेल्थ सिर्फ इस बात से तय नहीं होती कि आपने कितना निवेश किया, यह इस बात से भी तय होती है कि आपने बीच रास्ते में कितनी गलतियां की और सबसे बड़ी गलती क्या है, बार बार अपनी रणनीति बदलना। इसे एक सफ़र की तरह समझिए। मान लीजिए दो लोग दिल्ली से मनाली जा रहे हैं। पहला व्यक्ति पहले ही अपना रास्ता तय कर लेता है, वह रास्ते पर बना रहता है और बिना वजह दिशा नहीं बदलता। दूसरा व्यक्ति हर थोड़ी देर बाद किसी नए इंसान से रास्ता पूछता रहता है। कोई कहता है इस रास्ते से मत जाओ, दूसरा कहता है दूसरा रास्ता छोटा है, तीसरा कहता है उधर से जल्दी पहुंच जाओगे, और वह हर सलाह पर अपनी दिशा बदल देता है। अब बताइए सबसे पहले मंजिल तक कौन पहुंचेगा? वह जिसने एक सही रास्ता चुना है या वह जिसने बार बार दिशा बदल दी? निवेश की दुनिया में भी अक्सर यही होता है। आज किसी वीडियो को देखकर लार्ज कैप में निवेश कर दिया, कल किसी और की बात सुनकर स्मॉल कैप की तरफ चले गए, फिर किसी दोस्त ने कहा गोल्ड खरीद लो, फिर किसी एक्सपर्ट ने कहा मार्केट में बड़ी गिरावट आने वाली है, और हम बिना योजना के बार बार अपनी रणनीति बदलते रहते हैं। ऐसा नहीं कि हर नया विचार गलत होता है, लेकिन बार बार रणनीति बदलने का एक बड़ा नुकसान जरूर होता है, आप कंपाउंडिंग को समय ही नहीं दे पाते। हर बार जब आप बिना ठोस कारण अपनी योजना बदल देती हैं तो वह वैसा ही है जैसे हर महीने पौधे को नई मिट्टी में लगा देना और फिर शिकायत करना यह पौधा बड़ा क्यों नहीं हुआ। सच तो यह है कि विकास के लिए सिर्फ अच्छी शुरुआत नहीं, स्थिरता भी उतनी जरूरी होती है। यहीं एक और गलत फहमी पैदा होती है। बहुत से लोग सोचते हैं अगर मार्केट गिर गया तो मेरी SIP बेकार जा रही है, लेकिन क्या सच में ऐसा होता है?
या फिर मार्केट की गिरावट लंबी अवधि के निवेश के लिए अवसर भी हो सकती है। यकीन मानिए यही वो बात है जिसे समझने के बाद आप शायद हर गिरावट को पहले जैसी नज़र से नहीं देखेंगे। अब एक सवाल, अगर आपको कल पता चले कि जिस चीज़ को आप हर महीने खरीदते हैं उसकी कीमत आज 30% कम हो गई, तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? ज़्यादातर लोग कहेंगे वाह यह तो अच्छा मौका है, लेकिन जैसे ही बात शेयर मार्केट की आती है यही सोच अचानक बदल जाती है। न्यूज आते हैं मार्केट 5% गिर गया, सेंसेंस भी भारी गिरावट, सेंसेंस में भी भारी गिरावट, इन्वेस्टर के लाखों करोड़ों रुपए घट गए और अगले ही दिन हजारों लोग अपनी एसआईपी रोकने के बारे में सोचने लगते। लेकिन क्या आपने कभी सोचा अगर आप नियमित एसआईपी कर रहे हैं तो मार्केट गिरने से वास्तव में नुकसान किसे हो रहा है? उस व्यक्ति को जो अगले 15 या 20 साल तक निवेश करता रहेगा, या उस व्यक्ति को जो आज घबराकर आज ही अपने सारे निवेश बेच देता है? यहीं पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की सोच बाकी लोगों से अलग हो जाती है। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप हर महीने अपने बच्चे के लिए गोल्ड कॉइन खरीदते हैं। पहले महीने 1 ग्राम गोल्ड की कीमत 7,000 रुपये है, आप एक कॉइन खरीद लेती हैं। अगले महीने गोल्ड की कीमत घटकर 6,000 रुपये हो जाती है। अब उसी बजट में आप पहले से थोड़ा ज़्यादा गोल्ड खरीद सकती हैं। क्या आपने नुकसान किया? बिल्कुल नहीं, बल्कि उसी पैसे में आपको पहले से ज़्यादा वैल्यू मिली। अब सोचिए कुछ साल बाद गोल्ड की कीमत 10,000 रुपये हो जाती है, तब आपके पास सिर्फ वही गोल्ड नहीं होगा जो आपने ऊंची कीमत पर खरीदा था, आपके पास वह अतिरिक्त गोल्ड भी होगा जो कम कीमत पर खरीदा गया था। म्यूचुअल फंड की एसआईपी भी लगभग इसी सिद्धांत पर काम करती है। जब मार्केट नीचे जाता है तो एनएवी भी कम हो सकती है, और जब एनएवी भी कम होती है तो उसी एसआईपी राशि में आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलती है। यानी जिस दिन आपको लगता है कि मार्केट आपके खिलाफ है, कई बार वही दिन आपके भविष्य के पोर्टफोलियो के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। इसी वजह से अनुभवी इन्वेस्टर मार्केट गिरने पर सबसे पहले घबराकर फैसला नहीं लेते। वे यह देखते हैं कि उनकी एसआईपी नियमित चल रही है या नहीं। अगर एसआईपी लगातार चल रही है तो उन्हें पता होता है कि आज खरीदी गई अतिरिक्त यूनिट्स भविष्य में लंबे समय के दौरान बेहतर परिणाम देने में योगदान दे सकती है। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है, सिर्फ ज़्यादा यूनिट्स खरीद लेना काफ़ी नहीं होता। वैल्थ तब बनती है जब उन यूनिट्स को बढ़ने के लिए पर्याप्त समय भी मिलता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल है, समय आखिर इतना शक्तिशाली क्यों है? और 5 साल में इन्वेस्टर और 20 साल के इन्वेस्टर के परिणामों में इतना बड़ा अंतर क्यों दिखाई देता है? यही हम आगे एक आसान समय रेखा के माध्यम से समझेंगे। अब तक आपने एक बात नोटिस की होगी, मैंने अभी तक एक बार भी यह नहीं कहा कि जल्दी अमीर बनने का कोई तरीका है। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा सच यही है कि वेल्थ स्पीड से नहीं, टाइम से बनती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर टाइम इतना शक्तिशाली क्यों है? इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 2 किसान हैं, दोनों ने एक जैसी जमीन खरीदी, दोनों ने एक जैसे बीज बोए। पहला किसान हर महीने अपने खेत की देखभाल करता रहता है, थोड़ा पानी दिया, थोड़ा खाद डाली और फिर धैर्य के साथ प्रकृति को अपना काम करने दिया। दूसरा किसान हर महीने बीज खोदकर देखने लगता है अंकुर निकला या नहीं। कभी नई खाद डाल दी, कभी नया बीज बो दिया, कभी आधा खेत छोड़ दिया। 1 साल बाद पहले किसान के खेत में हरी भरी फसल लहरा रही है और दूसरे किसान अब भी सोच रहा है कि शायद बीज ही अच्छे नहीं थे। असल में समस्या बीज की नहीं थी, समस्या यह थी कि उसने प्रक्रिया पर भरोसा ही नहीं किया। इन्वेस्टिंग में भी ठीक ऐसा ही होता है। हर बार पोर्टफोलियो देखना, हर गिरावट पर घबराना, हर नई सलाह पर अपनी रणनीति बदल देना, यह वैसा ही है जैसे हर हफ्ते बीज खोद कर देखना कि वह बड़ा या नहीं। याद रखिए, कुछ चीज़ें बार बार देखने से नहीं, उन्हें पर्याप्त समय देने से बड़ी होती है।
अब एक दिलचस्प बात समझिए, शुरुआत के 5 साल आपको लगेगा कि आप पैसा बना रही हैं, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे आपको एहसास होगा कि अब आपका पैसा भी आपके लिए काम करना शुरू कर चुका है। यही वो मोड़ है जहां कंपाउंडिंग अपना असली प्रभाव दिखाने लगती है। शुरुआत में आप हर महीने एसआईपी करते हैं, कुछ वर्षों बाद आपकी पुरानी एसआईपी भी आपके लिए काम कर रही होती है और फिर उनसे मिला हुआ रिटर्न भी आगे रिटर्न बनाने में योगदान देता है। यानी अब मैदान में सिर्फ आप नहीं खेल रहे हैं, आपकी पुरानी मेहनत भी आपके साथ काम कर रही होती है। इसी वजह से शुरुआत के 5 वर्षों की तुलना में अगले 5 वर्ष की वृद्धि अक्सर कहीं अधिक दिखाई देती है और उसके बाद के वर्ष उससे भी आगे निकल सकते हैं। यही बहुत से लोग एक बड़ी गलती कर बैठते हैं, वे पीछे मुड़कर कहते हैं काश मैंने शुरुआत में ज़्यादा निवेश किया होता। लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है। सिर्फ ज़्यादा राशि सबसे बड़ा अंतर नहीं लाती, सबसे बड़ा अंतर लंबा समय लाता है। 5,000 रुपये की नियमित एसआईपी लंबे समय में अच्छा परिणाम दे सकती है, जबकि 20,000 रुपये की एसआईपी अगर बार बार रुकती और शुरू होती है तो उसका प्रभाव अलग हो सकता है। इसलिए कंपाउंडिंग का पहला नियम राशि नहीं है, उसका पहला नियम है निरंतरता। लेकिन अभी भी एक आखिरी गलतफहमी बाकी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि वेल्थ बनाने के लिए उन्हें हमेशा सही समय पर मार्केट में प्रवेश करना होगा। क्या सच में ऐसा है, या फिर यह भी एक ऐसा मिथ है जिसकी वजह से लोग सालों तक निवेश शुरू ही नहीं कर पाते? अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, एसआईपी शुरू करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? जब मार्केट ऊपर जा रहा हो, जब मार्केट नीचे आ रहा हो, या जब हर तरफ यही कहा जा रहा हो अभी निवेश मत करो? सच्चाई यह है, यही एक सवाल लाखों लोगों को वर्षों तक रोक कर रखता है। वे सोचते रहते हैं कि थोड़ा मार्केट और गिर जाए, चुनाव के बाद शुरू करूंगा, ब्याज दरें कम हो जाए फिर निवेश करूंगा, कभी माहौल ठीक नहीं है, और इसी इंतजार में 1 साल निकल जाता है, फिर दूसरा साल भी, कई बार 5 साल तक बीत जाते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर कोई किसान यह कहे कि मैं बीज अभी नहीं बोऊंगा, जब पूरे साल मौसम बिल्कुल सही रहेगा, तो क्या वह कभी खेती शुरू कर पाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि खेती में भी और इन्वेस्टिंग में भी परफेक्ट परिस्थितियां लगभग कभी नहीं आती। हर समय कोई ना कोई वजह होती है जो आपको लगेगी कि अभी रुक जाना चाहिए। कभी महंगाई की खबर आएगी, कभी युद्ध की चर्चा होगी, कभी मार्केट में गिरावट होगी, तो कभी मंदी की आशंका होगी। अगर आप डर के खत्म होने का इंतजार करेंगे तो हो सकता है कि शुरुआत ही कभी ना कर पाए। यही एसआईपी की सबसे बड़ी ताकत सामने आती है। एसआईपी आपको यह सोचने की ज़रूरत ही कम कर देती है कि आप सही दिन है, आज सही दिन है या नहीं। आपका काम सिर्फ इतना है कि हर महीने अपना निवेश नियमित रूप से जारी रखना, बाकी काम समय और कंपाउंडिंग धीरे धीरे मिलकर करते हैं। ध्यान दीजिए, सफल इन्वेस्टर की सबसे बड़ी खूबी यह नहीं होती कि उन्होंने मार्केट का सबसे निचला स्तर पहचान लिया, बल्कि यह होती है कि उन्होंने समय पर शुरुआत की और फिर लगातार अपनी योजना पर टिके रहे, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हर महीने किया गया निवेश भविष्य की वेल्थ का एक नया हिस्सा बन रहा है। अब जरा कल्पना कीजिए, 2 दोस्त हैं। पहला दोस्त कहता है मैं अगले साल सही समय देखकर एसआईपी शुरू करूंगा, और दूसरा दोस्त कहता है मुझे सही समय नहीं पता, इसलिए मैं तो आज से शुरू करता हूँ। 5 साल बाद पहला दोस्त शायद अब भी सही समय का इंतजार कर रहा होगा, लेकिन दूसरा दोस्त 60 नियमित एसआईपी किस्तें पहले ही पूरी कर चुका होगा। यही छोटा सा अंतर आने वाले 15 या 20 वर्षों में बहुत बड़ा अंतर बन सकता है। याद रखिए, मार्केट का सही समय पकड़ना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन सही समय को अपने पक्ष में करना काफ़ी हद तक आपके हाथ में होता है, और इसकी शुरुआत होती है पहला कदम उठाने से।
क्योंकि कंपाउंडिंग उन लोगों को सबसे ज़्यादा फायदा नहीं देती जो सबसे ज़्यादा जानकारी रखते हैं। वह उन लोगों को लाभ देती है जो लंबे समय तक अनुशासन के साथ बने रहते हैं। लेकिन अब एक आखिरी सवाल, अगर आपको पूरी निवेश यात्रा के लिए सिर्फ 3 नियम चुनने हों जिन्हें आप कभी ना भूलें, तो वे 3 नियम कौन से होंगे? यही 3 नियम तय करेंगे कि आपकी एसआईपी सिर्फ एक निवेश बनी रहेगी या भविष्य में आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की मजबूत नींव बनेगी। अब तक हमने कई महत्वपूर्ण बातें समझी। कंपाउंडिंग पहले दिन से ही अपना काम शुरू कर देती है। मार्केट का गिरना हर बार बुरी खबर नहीं होता और परफेक्ट टाइम का इंतजार करना अक्सर सबसे बड़ी गलती बन जाता है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर आपको इस पूरी वीडियो से सिर्फ 3 बातें याद रखनी हो तो वे कौन सी होंगी? क्योंकि सच ये है कि इन्वेस्टिंग में सफल होने के लिए सैकड़ों नियम याद रखना जरूरी नहीं है। कई बार सिर्फ 3 सही फैसले आपकी पूरी फाइनेंशियल जर्नी बदल सकती है। पहला फैसला, आय बढ़ने पर लाइफस्टाइल नहीं निवेश बढ़ाएं। अधिकांश लोग जैसे ही उनकी आय बढ़ती है सबसे पहले नया मोबाइल लेते हैं, फिर बेहतर बाइक, उसके बाद बड़ी कार और धीरे धीरे उनकी लाइफस्टाइल महंगी होती जाती है। आय तो बढ़ती रहती है लेकिन बचत की रफ्तार अक्सर वैसी ही रह जाती है। अब दूसरी तरफ एक व्यक्ति है जिसने एक छोटा सा नियम बनाया, जब भी आय बढ़ेगी मैं अपनी एसआईपी भी बढ़ाऊंगा। शुरू में उसने 3,000 रुपये निवेश किए, फिर 5,000, फिर 8,000 और बाद में 10,000। उसने अपनी जिंदगी एक दिन में नहीं बदली, लेकिन हर साल अपने भविष्य को थोड़ा बेहतर जरूर बनाया। याद रखिए, वेल्थ सिर्फ ज़्यादा कमाने से नहीं बनती, वेल्थ ज़्यादा बचाने और नियमित निवेश करने से बनती है। दूसरा फैसला, मार्केट को नहीं, खुद को नियंत्रित कीजिए। आप मार्केट को नियंत्रित नहीं कर सकते। कल मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे या कोई निश्चित रूप से पहले से नहीं जानता। लेकिन एक चीज़ पूरी तरह आपके हाथ में, आपका व्यवहार। क्या आप डर में, जल्दबाजी में फैसला लेंगे? क्या आप लालच में बिना योजना के निवेश करेंगे? क्या आप हर नई खबर देखकर अपनी रणनीति बदल देंगे, या फिर पहले से बनाई हुई योजना पर अनुशासन के साथ टिके रहेंगे? सफल इन्वेस्टर की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ जानकारी नहीं होती, उनका भावनात्मक नियंत्रण भी उनकी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि मार्केट अक्सर अपने पहले धैर्य की परीक्षा लेता है और उसके बाद ही लंबी अवधि में परिणाम दिखाई देती है। तीसरा फैसला है, अपने भविष्य वाले स्वरूप से एक वादा कीजिए। आज रात सोने से पहले बस 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और खुद से एक सवाल पूछिए, 10 साल बाद वाला मेरा स्वरूप आज मुझसे क्या उम्मीद करेगा? क्या वह चाहेगा कि मैंने डर कर अपनी एसआईपी रोक दी होती, या मुझे धन्यवाद देगा कि मैंने कठिन समय में भी अपनी योजना नहीं छोड़ी? सच्चाई यह है कि आज लिया गया एक वित्तीय फैसला सिर्फ आज को प्रभावित नहीं करता, उसका असर उस व्यक्ति पर भी पड़ता है जो आप आने वाले वर्षों में बनेंगे। इसलिए जब भी आपका मन डगमगाए तो सिर्फ मार्केट को मत देखिए, अपने भविष्य को भी याद कीजिए, क्योंकि आपका भविष्य आज लिए गए छोटे छोटे फैसलों पर बनता है। लेकिन इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आपको एक आखिरी बात जरूर बताना चाहता हूँ। यही बात जो उस घड़ी बनाने वाले कारीगर ने अपने बेटे से कही थी और जो शायद पूरी कंपाउंडिंग को एक ही वाक्य में समझा देती है। आइए इस वीडियो का समापन उसी कहानी के साथ करते हैं। इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको एक घड़ी बनाने वाले कारीगर की कहानी सुनाई थी, याद है? उसने अपने बेटे से कहा था कि घड़ी आखिरी गियर लगाने से नहीं चली, वह पहले गियर से ही बननी शुरू हो गई थी। यही बात पूरी इन्वेस्टिंग पर भी लागू होती है। जब आप पहली बार अपनी एसआईपी शुरू करते हैं तो आपको करोड़पति जैसा कोई एहसास नहीं होता। जब पहली बार जब आपका पोर्टफोलियो थोड़ा नीचे जाता है तो मन में सवाल उठता है, क्या मेरा फैसला सही था? और जब
जब 1 साल बाद भी बहुत बड़ा रिटर्न दिखाई नहीं देता तो कई लोगों के मन में आता है शायद कहीं और निवेश करना चाहिए। लेकिन यही जिंदगी आपकी एक शांत परीक्षा ले रही होती है। वह यह नहीं देखती कि आपके पास आज कितना पैसा है, वह यह देखती है क्या आप अपने सही निर्णय पर धैर्य के साथ टिके रह सकते हैं। क्योंकि वेल्थ उन लोगों को नहीं मिलती जो हर समय कुछ समय बाद अपना रास्ता बदल देती है। वेल्थ उन्हें मिलती है जो एक सोच समझ कर चुने हुए रास्ते पर लगातार आगे बढ़ती रहती है। अब जरा कल्पना कीजिए, आज से 20 साल बाद एक सुबह आप अपना इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोलते हैं। उसमें सिर्फ अंक नहीं होंगे, उसमें आपके सैकड़ों छोटे छोटे फैसलों की कहानी होगी। वह सुबह जब आपने खर्च करने के बजाय निवेश करना शुरू किया, वह महीना जब मार्केट गिरा था लेकिन आपने अपनी SIP रोकने के बजाय जारी रखी, वह साल जब चारों तरफ अनिश्चितता थी लेकिन आपने अपनी योजना पर विश्वास बनाए रखा। यानी आपकी वेल्थ किसी एक बड़े फैसले का परिणाम नहीं होगी, वह सैकड़ों छोटे अनुशासित फैसलों का जोड़ होगी। याद रखिए, हर बड़ा पेड़ कभी एक छोटा सा बीज था, हर बड़ी कंपनी कभी एक छोटा सा विचार थी, और हर बड़ा पोर्टफोलियो कभी पहली SIP से ही शुरू हुआ था। इसलिए अगर आज आपका निवेश छोटा है तो उसे छोटा समझकर कभी नज़रअंदाज मत कीजिए, क्योंकि समय छोटी शुरुआत को भी बड़े परिणाम में बदल सकता है। यही कंपाउंडिंग की सबसे बड़ी ताकत है। यह किसी की आय देखकर अलग नियम नहीं बनाती, यह किसी की नौकरी या पहचान देखकर काम नहीं करती। यह सिर्फ एक बात देखती है कि क्या आपने उसे पर्याप्त समय दिया। अगर जवाब हाँ है तो धीरे धीरे वह आपकी नियमित मेहनत को वेल्थ में बदलना शुरू कर देती है। तो इस वीडियो के बाद मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ एक फैसला लें, मार्केट कब ऊपर जाएगा इस पर कम समय लगाएं और अपने फाइनेंशियल भविष्य को बेहतर बनाने पर ज़्यादा समय दीजिए। क्योंकि 20 साल बाद आपको शायद मार्केट की एक गिरावट याद भी न रहे, लेकिन यह अफसोस जरूर हो सकता है कि आपने शुरुआत करने में बहुत ज़्यादा देर कर दी। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो इसे अपने उस दोस्त या परिवार के सदस्य के साथ ज़रूर साझा कीजिए जो आज भी सोचता है कि इतनी छोटी राशि से क्या फ़र्क पड़ेगा। हो सकता है आज आपके द्वारा साझा किया गया यह वीडियो किसी की फाइनेंशियल जर्नी की पहली सीढ़ी बन जाए। मैं आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूंगा एक ऐसे विषय के साथ जो आपको सिर्फ पैसा कमाना नहीं बल्कि पैसे को बेहतर तरीके से समझना भी सिखाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।